बदर अपने कमरे में जाओ और उसके साथ समय बिताओ, उसके वचन को पढ़ो, प्रार्थना करो ताकि वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर सके। और पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद पता है होता क्या है? अपनी अपनी बाइबल बंद करें, बाइबल बंद कर दीजिए अपनी। पता है क्या होता है होली स्पिरिट से फिल होने के बाद? आई डोंट नो आप में से कितने लोग बिलीव करेंगे, लेकिन इट इज ट्रू, ये सच है। कभी कभी आप प्रीच भी नहीं करोगे, सिर्फ लोग आपसे मिलके ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि मैं जानता हूं हर एक की कॉलिंग प्रीचिंग नहीं होती। एक दिन एक स्वर्गदूत जकरिया के पास जाता है, कहता है, हे जकरिया, तेरे घर में एक बेटा पैदा होने वाला है। ओके, थैंक यू। वही स्वर्गदूत मरियम के पास जाता है, तुझे भी बेटा पैदा होने वाला है। एक एंजल दो घरों में विजिट करता है, सेम मैसेज, बेटा होने वाला है, बेटा होने वाला है। आमीन। अब देखो, दोनों बहनें कजन सिस्टर्स थी, आपस में मिलती हैं। जस्ट मरियम ने कहा सलाम, लिखा है बच्चा पेट में उछल पड़ा। जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते हैं ना, उनके प्रेज द लॉर्ड बोलने में भी इतनी ताकत होती। अब तक तो संगति स्टार्ट भी नहीं हुई है, जस्ट शालोम, लिखा है बच्चा उछल पड़ा। पता है क्यों उछला? उसका बपतिस्मा हुआ। इसीलिए जब वो बाहर निकला, उसका नाम पड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। और उससे प्रचार क्या किया है? मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो तुम्हें आत्मा का बपतिस्मा देगा। कौन है जिसको दिया है? मैं। यूहन्ना से अगर आप पूछते ना, कोई है जिसको उससे पहले बपतिस्मा दिया है? मैं हूं। याद रखिए, इस अर्थ पे पहली बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अनबॉर्न चाइल्ड का हुआ है। इस अर्थ पे पहली बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक न जन्मे हुए बच्चे का हुआ है, जो अब तक मां के पेट से बाहर भी नहीं आया था। He was baptized। यही तो उसकी चाहत है, आपको बपतिस्मा मिले उसकी आत्मा का। What is the meaning of baptism? बता, बपतिस्मा होता क्या है? Yes, मैं आपको बताता हूं। Baptism is a Greek word. It's not a Hebrew word. वो इब्रानी शब्द नहीं है, वो यूनानी शब्द है। बपतिस्मा का मतलब है डूब जाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इमर्स्ड, डूब जाना। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ये कह रहा था जब कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आइए, अगर मैं इसको ट्रांसलेट करके पढ़ूं तो वो ये कह रहा था, हे मेरे लोगों, यह बात याद रखो, मैं तुम्हें पानी में डुबो के बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन वो दिन आ रहे हैं जब एक व्यक्ति हमारे बीच में आएगा और वो तुम्हें पवित्र आत्मा में डुबोएगा, अंदर ले जाएगा। सुनिए, कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ यहां तक होती हैं, आप उनमें अपने रास्ते निकाल सकते हो, लेकिन कभी आप गहरे में जाएंगे ना, आपकी अपने ऊपर कंट्रोल छूट जाएगा, जिधर पानी चाहेगा वहां बहोगे। पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब क्या है? तुम्हारा स्वयं पे नियंत्रण खत्म। अब जहां खुदा चाहेगा तुम वहां जाओगी। That is baptism। सेपरेट हो जाओ। आज रात को जब घर में जाएंगे ना, थोड़ा अपने ऊपर स्टडी करो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, कहां टाइम जा रहा है मेरा, किस बारे में अधिक सोचती हूं, क्या बोल रही हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, कहां जा रहा है मेरा टाइम। क्या मैं इस अकाल के समय में यूसुफ की तरह बटोर रहा हूं ताकि मैं उस समय खा सकूं जब अकाल आएगा।
बी लाइक जोसेफ, इतना बटोर लो कि जब किसी के पास अनाज ना हो, आपके पास हो। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। मैं बंद करने से पहले एक लास्ट लाइन बोलना चाहता हूं। सर, पवित्र आत्मा उसकी दया से मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी कंफर्ट जोन से बाहर आके मिलती है। Shall I repeat? उसका आत्मा अनुग्रह और दया से मिल जाता है, लेकिन उससे भर जाना आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन नरक से भी गंदा है। मतलब ब्रदर, एक आरामदायक जिंदगी से बाहर आओ, खाने से दोस्ती तोड़ो, अधिक सोने से दोस्ती तोड़ो, अधिक बोलने से खत्म करो दोस्ती, परमेश्वर के साथ समय बिताओ। वो तुम्हें इतना भर देगा, कई बार तुम्हारा सलाम लोगों की जिंदगियां बदल देगा। ब्रदर, मेरे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, खुदा को आपके लिए देने के लिए भी टाइम नहीं है। याद रखना, बहुत सारी चीजें अनुग्रह पर निर्भर हैं, पर कुछ चीजें तब तक नहीं मिलेंगी जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे। सिर्फ हाथ रखवाने पर बिलीव मत किया करो कि कोई आएगा, हाथ रखेगा और मैं भर जाऊंगा। नो 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 नो। उठो, मेहनत करो, जकई की तरह पेड़ पे चढ़ो ताकि तुम उसे देख पाओ। मरियम की तरह सुबह सुबह उठो कब्र पे ताकि तुम उसे देख पाओ। ये वो लोग नहीं थे जिनके पास जीसस खुद आया, ये वो लोग थे जो उसका इंतजार कर रहे थे और वो उनसे मिला। आइए अपने पास वाले से कहिए, आरामदायक जिंदगी से बाहर आओ। बोलो अपने बाजू वाले को, कंफर्ट जोन से बाहर आओ जी। कुछ समझ में आया? दिस इज क्रिश्चियन लाइफ। ये मसीह जिंदगी है। आइए।